ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। तारांकन चैप्टर 1 राज जो छुपाया गया। चैप्टर 1 राज जो छुपाया गया। तेज बारिश हो रही थी। रात घनी और स्याह थी और गलियों में सिर्फ बिजली की चमक ही कुछ पल के लिए उजाला कर रही थी। हवा में अजीब सा सन्नाटा था जो किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। एक पतली सुनसान गली में एक लड़का बेतहाशा भाग रहा था। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं, कपड़े भीग चुके थे और उसके हाथ में एक लाल रंग का पत्थर था, ब्लडस्टोन। पत्थर से एक अजीब सी चमक निकल रही थी, जैसे उसमें कोई जीवंत शक्ति समाई हो। अमान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे इसे लेकर भागना होगा, इससे दूर जाना होगा। पर अचानक पीछे से एक हल्की हंसी की आवाज आई। ठंडी मगर डरावनी हंसी, जैसे किसी ने उसके भागने की कोशिश का मजाक उड़ाया हो। तुम सोच रहे थे कि मुझसे बच जाओगे, अमान? एक मीठे लेकिन भयावह स्वर ने उसे रोक दिया। अमान रुक गया। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी, लाल आंखों वाली, लंबी काली जुल्फें और एक शाही लाल और काले रंग की ड्रेस पहने हुए। उसकी आंखें अमान की आत्मा के अंदर तक झांक रही थीं। ये पत्थर तुमसे बिलोंग नहीं करता, तारांकन, लड़की ने मधुर लेकिन ठंडी आवाज में कहा। अमान की सांसें तेज हो गईं। तू कौन है? उसने हकलाते हुए पूछा। लड़की हल्का सा मुस्कुराई, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानती हो। मैं वह हूँ जिसे लोगों ने भुला दिया, जिसकी कहानी रहस्यों में दफन है, उसने धीरे से कहा। अमान के कदम अपने आप पीछे खींच गए। मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहती हो, लेकिन ये पत्थर मेरा है। लड़की ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, तारांकन, अगर तुम इसे अपने पास रखोगे तो तुम भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे जिससे बचने की कोशिश कर रहे हो। अचानक हवाएं तेज हो गईं। बारिश की बूंदें अब बर्फ की सुइयों जैसी चुभने लगी। अमान के चारों ओर अंधेरा घना होने लगा। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। उसकी आवाज में छिपी चेतावनी अमान के रोम रोम में समा गई। लेकिन अमान भी अब पीछे हटने वालों में से नहीं था। मैंने इसे चुराया नहीं है, मैंने इसे पाया है और यह मेरा ही रहेगा। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान उभरी। तुम समझ नहीं रहे, अमान, ये सिर्फ एक पत्थर नहीं है। अध्याय 2 एक अनजानी डील। लड़की धीरे धीरे अमान के करीब आई। उसकी आंखें किसी गहरे समंदर की तरह लग रही थी, जिसमें रहस्य भी था और छुपा हुआ खतरा भी। मैं अनन्या रायचंद हूँ, तारांकन, उसने अपने बालों को पीछे किया। तारांकन, और तुमने जो चुराया है वह मुझे वापस चाहिए। अमान हल्का सा हंसा। तुम्हें क्या लगता है मैं इसे ऐसे ही दे दूंगा? अनन्या भी मुस्कुराई। नहीं, इसके लिए तुम्हें एक डील करनी होगी। अमान ने अपनी आंखें सनकरी कर ली। कैसी डील? अनन्या अब उसके और भी करीब आ चुकी थी। उसकी आवाज धीमी लेकिन असरदार थी। मुझसे शादी कर लो। क्या? अमान एकदम से सख्त हो गया। ये क्या मजाक था? एक अजनबी लड़की से शादी, सिर्फ एक पत्थर के लिए? अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगली अमान के गले पर फेरी। एक तेज झटका उसके शरीर में दौड़ गया। अमान की आंखें एक पल के लिए लाल चमक गईं। ये कोई आम पत्थर नहीं, जियान। अनन्या के स्वर में एक गहरा दर्द था। और तुम सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो। अमान ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। ये सब क्या है? तुम कौन हो? अनन्या की लाल आंखें चमक उठी। तुम सच में नहीं जानते, है ना? तुमने ब्लडस्टोन को छूकर अपनी किस्मत बदल दी है, अमान। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे शादी करो और जियो, या फिर इस पत्थर की वजह से मारे जाओ। अमान का दिमाग सुन्न पड़ गया। टू बी कंटिन्यूड।